Together we achieve victory over heart failure. Hello, my name is Dr. Hussein Bhatia. I am working as a consultant cardiologist in Tricolor Hospital and Baroda Heart Institute, Vadodara. So today I will be talking about the heart failure. So basically, what is the heart failure? So heart failure is basically known as a congestive heart failure, in which the heart muscle is weakened and does not pump as strong as it should be. So basically हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट का अपना जो पंपिंग रहता है दैट वो कम हो जाता है. So उसकी वजह से ब्लड flows very slowly and fluid जो अपने रहता है that can accumulate build up in your lungs and other parts of the body. तो बेसिकली उसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं. So this does not mean that your heart has stopped pumping the blood because the heart failure does not go away. एक बार heart failure आपको हो रहा है तो वो basically जाएगा नहीं, तो you will need to learn how to manage your condition. Okay, so what are the basically causes of heart failure? So heart failure के causes कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से कारणों से heart failure होने की संभावना बढ़ती है? तो मेजर कॉजेज फर्स्ट इज द हार्ट डिसीज इटसेल्फ. सो हार्ट डिसीज में मेजर हार्ट अटैक आना रहता है. हार्ट का रिदम इरेगुलरिटी रहता है, जैसे हार्ट का रिदम वेरी मच इरेगुलर हो जाता है तब हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स होता है. ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहता है, कंसिस्टेंटली हाई रहता है, उसको हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहता है. सेकंड वन इज दी हार्ट वाल प्रॉब्लम. हार्ट वाल के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है. हार्ट वाल सिकुड़न हो जाती है या तो फिर हार्ट जो वाल रहते हैं वो अपने लीक हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. अदर कॉजेज लाइक लंग डिसीज, जैसे किसी को लंग्स का बीमारी है, फाइब्रोसिस है, उसको भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर, मतलब जो राइट साइड का अपना हार्ट का चेम्बर्स रहता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायलेट होता है और उसके कारण जो फ्लूइड्स वगैरह एक्यूमुलेट होता है, पैर में सूजन आती है, सांस फूलता है, वैसे साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं. उसके बाद में इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज. जैसे यंग पेशेंट्स रहते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से हार्ट थोड़ा वीक हो जाता है, उसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. हैवी अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग एब्यूज जैसे पेशेंट्स में भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कंजेनिटल हार्ट डिसीज लाइक बचपन में जो हार्ट के प्रॉब्लम्स रहते हैं, हार्ट में होल रहता है या तो फिर वाल में कोई प्रॉब्लम रहता है या तो फिर हार्ट की जो मेन एओर्टा है उसमें प्रॉब्लम रहता है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यंग एज में डेवलप होता है. और अदर सिस्टमिक इलनेस लाइक थायराइड का जिसको प्रॉब्लम रहता है या तो फिर किडनी का प्रॉब्लम रहता है, डायलिसिस पे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट फेलियर डेवलप होता है. सो हार्ट फेलियर को टेक केयर कैसे करना है? सो बेसिकली हार्ट फेलियर जो रहता है उसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसको हम मेडिसिन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम वेरी मच उसको नेग्लिजिबल बना सकते हैं, जिससे हमारा लाइफ बेटर रहता है. सो टेक योर मेडिसिन एज ऑर्डर्ड बाय योर डॉक्टर. जो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है हार्ट फेलियर की मेडिसिन लेने के लिए, तो वो आपको रेगुलर लेते रहना है और डेली आपको वेट मॉनिटर करना है एट द सेम टाइम डेली. सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर हेल्दी बॉडी वेट. आपको बॉडी का जितना वेट रहता है उसको रिकॉर्ड करते रहना है. लिमिट योर सॉल्ट और सोडियम इन फूड एंड ड्रिंक्स. जो बाहर का खाद्य पदार्थ रहता है वो यू शुड अवॉइड. जो बाहर का फूड रहता है, फास्ट फूड जैसे रहता है, उसमें हाई सोडियम कंटेंट रहता है, वो आपको कट डाउन करना होता है. कॉल योर डॉक्टर फॉर एनी साइंस दैट कैन गेट यू इन ट्रबल, लाइक पे अटेंशन हाउ यू आर फीलिंग. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सांस वगैरह फूल रहा है, बराबर प्रॉपर से नींद नहीं आ रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अगर पैर में सूजन आ रही है आपको जो पहले नहीं थी और अभी 1 2 या 3 दिन से पैर में सूजन आ रही है, सो यू शुड टेक योर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट फॉर दैट. आपका वजन अचानक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाता है या तो फिर एकदम से बढ़ जाता है आपका वजन, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. बेसिकली आप जो स्मोकिंग वगैरह रहता है, अल्कोहल रहता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए. और हार्ट फेलियर, कोई भी इन्फेक्शन से हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं, तो एवरी ईयर यू शुड गेट अ फ्लू वैक्सीन. आपको रेगुलर लगवाते रहना चाहिए. न्यूमोनिया का जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, every 3 years you should take your pneumococcal vaccines and flu vaccines every year. So limit your daily liquids. जो अपना liquids रहता है, you should monitor that liquids amount, like 1 से 1.5 लीटर और maximum 2 liters तक आप fluid consume कर सकते हो over a period of 24 hours. So आपका जो liquids रहता है वो आपको cut down करना है.
अब कैसी परिस्थिति में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए इन केस ऑफ हार्ट फेलियर? आपको साइन एंड सिम्टम्स है, डायग्नोस हो गए आप हार्ट फेलियर। अगर आपका वजन 1 किलो से ज्यादा एक दिन में बढ़ जाता है, या तो फिर 1 से 2 किलो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 डेज में आपका बढ़ता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके कारण यह है कि आपको बॉडी में जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो रहा है, स्वेलिंग्स इन योर लेग, फीट्स, हैंड और एब्डोमेन, एंड आपके शूज आपको टाइट हो रहे हैं, ठीक है, रिस्ट बैंड है, रिंग से आपको टाइट हो रही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर्स को। आपको सांस फूल रहा है, फील आर यू फीलिंग अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, आपको थोड़ा भी चलने में सांस फूल रहा है जो पहले नहीं था, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड यूज मोर पिलोज व्हेन यू स्लीप और इन अ स्लीपिंग चेयर। इफ यू कैन नॉट एबल टू स्लीप, लाई डाउन, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या तो फिर आपको रात को सो रहे हो और खांसी आ रही है, आपको इंक्रीज कफ हो रहा है, चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ डे यू आर फीलिंग अ टायर्ड, पूरे दिन आप टायर्ड फीलिंग करते हो, खाना पीना बराबर नहीं खा रहे हो, नोजिया वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन आ रहे हैं, आर यू फीलिंग डिजी और कंफ्यूज लग रहे हैं, पेशाब आपको कम हो रहा है, ये सब बेसिक साइन एंड सिम्टम्स है। सो अगर ये आपको आ रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मेडिसिन और लाइफस्टाइल थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए आपको। कैसी परिस्थिति में आपको इमरजेंसी में कांटेक्ट करना है? सो एकदम बैठे बैठे भी आपको एकदम से सांस फूल रहा है, इवन यू कैन नॉट गो टू योर बाथरूम और टॉयलेट, और इवन यू कैन नॉट टेक अ बाथ विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ पर्सन, सो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, प्रेशर टाइटनेस लग रहा है, चेस्ट में हैवीनेस जैसा लग रहा है, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी चलते चलते कहीं पे भी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा हो जाता है, आप अनसिंकोप जैसा होता है, आपको बेभान हो जाते हैं, तब आपको डॉक्टर को इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। आपको रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट आपके महसूस हो रहे हैं, पल्पिटेशन जिसको बोलते हैं, कि एकदम से धड़कन आपकी बढ़ जाती है, एकदम से एकदम कम हो जाती है, और आप फील कर रहे हो कि एकदम से आपकी धड़कन कम हो रही है या तो बढ़ रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स थे हार्ट फेलियर के। सो यू शुड ऑलवेज चेक योर ब्लड प्रेशर जो है अपना, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल है आपका, और जो साइन एंड सिम्टम्स है यू शुड गेट, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू शुड गेट अर्ली चेकअप। थैंक यू वेरी मच।